वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने सीखा कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है, तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट सीखा था। एक था सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सेकंड था गेनिंग रेशियो। आज हम सेकंड कंसेप्ट सीखेंगे स्टूडेंट्स। जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो उस सिचुएशन में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गुडविल का। तो आज हमें सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। बस ये कैसे आपको स्टूडेंट्स गुडविल को राइट ऑफ करना है या राइट ऑफ का मतलब खत्म करना है, कैसे आपको एडजस्ट करना है, आज हमें बस वही सीखना होगा, यही देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा गुडविल का मतलब क्या है। देखिए सिंपल सा हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, इमेज, है ना, उसी को गुडविल कहते हैं। जहां पे एक नॉर्मल फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो किसी दूसरी फर्म से जब ज्यादा कमाने लग जाए और कस्टमर्स बार बार उसके पास आए, तो इसका मतलब उस फर्म की रेपुटेशन बहुत हाई है, कस्टमर्स का उसके ऊपर विश्वास है, उसका ब्रांड वैल्यू काफी बन चुका है, उसका इमेज बन चुकी है, उसका बहुत अच्छा नाम हो चुका है मार्केट में। उसी को हम कहते हैं गुडविल। इसका मतलब गुडविल कोई इमेजिनरी एसेट नहीं है, गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप छू सकते हैं, बस आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये गुडविल रुतबा है ना, ब्रांड वैल्यू, यही गुडविल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड सीखे थे। आज स्टूडेंट्स आपको ये मेथड्स की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूँ। देखिए गुडविल को कैलकुलेट करने के, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए कुछ मेथड थे। सबसे पहला मेथड का नाम था स्टूडेंट्स आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड का स्टूडेंट्स नाम था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो लास्ट मेथड, थर्ड मेथड है आपकी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने सीखा था, वो था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये फर्दर आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, वो आप सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करवाना था कुछ चीजों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे ही हमारा ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ, जहां मैंने आपको एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कंसेप्ट बताया था कि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम यूज क्यों करते हैं, हमें क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत है, उसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई पहले हम किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे। इन्होंने कहा जी 3:2 की रेशियो थी, लेकिन अब से हम प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 4:1 की रेशियो में। यानी ये थी इनकी ओल्ड रेशियो और यहाँ आगे स्टूडेंट्स न्यू रेशियो। तो यानी कि स्टूडेंट्स मान लीजिए कि इनका प्रॉफिट कितना था, 50,000 रुपए। अगर 50,000 रुपीज पहले प्रॉफिट रहा होता तो इसमें से 30,000 किसके पास जाते, 30,000 ले जाता एक्स और वाई के पास जाते 20,000। लेकिन अब जब सिचुएशन चेंज हो गई है तो 50,000 के प्रॉफिट में 40,000 एक्स के पास जाएगा और 10,000 वाई के पास जाएगा। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ोतरी। यहाँ तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट जो आपका एक्स का प्रॉफिट है वो तो इंक्रीज हुआ है 10,000 रुपए से, लेकिन वाई का प्रॉफिट तो 10,000 रुपए से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वाई को हुआ स्टूडेंट्स नुकसान, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक्स की रेशियो कितनी थी पहले, एक्स की रेशियो थी 3:5। अब स्टूडेंट्स नई रेशियो एक्स की क्या होगी, 4:5। यानी एक्स ने 1:5 अगर नेगेटिव में आया तो गेन किया। गेन स्टूडेंट्स किसके बेसिस पे गेन किया, एक्स को फायदा किसके वनस्पत हुआ, वाई की कॉस्ट पे। अरे जब वाई का 1/5 का नुकसान हुआ तभी तो एक्स को 1/5 का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, गेन हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स ये जो अब यहाँ पे अगर एक्स को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 10,000 रुपए का क्या हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे आपके एक्स का फर्ज बनता है कि वो वाई को क्या करे स्टूडेंट्स, कंपनसेट करे, वाई को कंपनसेट करे। अब वाई को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, अब वाई को भी तो भाई 10,000 रुपए का नुकसान, अगर इसको 10,000 रुपए फायदा हो रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे इस रेशियो की वजह से वाई को 10,000 रुपीज का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, राइट।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस 10,000 रुपए की पूर्ति करने के लिए एक्स क्या करेगा, जितनी भी फर्म की क्या है टोटल गुडविल मान लीजिए टोटल गुडविल है फर्म की, मैं कहता हूं 2,50,000 रुपीज, 2.5 लाख रुपए। 1/5 का स्टूडेंट्स एक्स को जो फायदा हुआ है, ये जो गेन हुआ है, बस इसको इस गुडविल का 1/5 जो भी इसमें फायदा हो रहा है 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 50,000 रुपीज। एक्स ये 50,000 रुपए किसको दे देगा, वाई को, बस एज ए कंपनसेशन के रूप में। और यही स्टूडेंट्स पेमेंट करने के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है कि वाई को अगर पेमेंट मिलनी है तो सबसे पहले आपको ये निकालना चाहिए कि वाई की सबसे पहले वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया है, यानी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पता होना चाहिए और आपको गेनिंग रेशियो का पता होना चाहिए। उसी की मदद से तो आपको क्या करना है, ये इस गुडविल को, जो टोटल गुडविल है फर्म की, उसमें से जो हिस्सा गेन किया गया है जिस गेनिंग पार्टनर के द्वारा, वो अपने उस हिस्से की पेमेंट किसको कर देगा, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। ये रहा स्टूडेंट्स गुडविल से रिलेटेड। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको हमारे सिलेबस में, बस अब आप वो सीखिए। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का कैसे होगा, उसके लिए आपकी बुक में आप जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको 2 सिचुएशंस दी होंगी। क्या क्या, चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूं स्टूडेंट्स और आपको जर्नल एंट्री भी बताने वाला हूं, तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, आपके सिलेबस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए स्टूडेंट्स यहां 2 सिचुएशन होगी। सबसे पहली मैं लिखता हूं जी यहां पे सिचुएशन फर्स्ट। इस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स एग्जामिनर यहां जो भी आपकी गुडविल होगी, गुडविल आपकी ऑलरेडी गिवन इन दी बैलेंस शीट, यानी स्टूडेंट्स जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक फर्म की क्या है बैलेंस शीट है, ये रही जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये साइड कौन सी है, लाइबिलिटीज की, ये साइड है स्टूडेंट्स आपकी एसेट्स की, राइट। ऐसे ही करते थे ना हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एसेट साइड में यूं बस गुडविल लिखी हुई मिलेगी, मान लीजिए ये रही गुडविल और ये कोई अमाउंट दी है। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप ऐसी कोई बैलेंस शीट में देखते हैं जहां पहले से ही आपको गुडविल दे दी गई है, तो आप इस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री करेंगे, पहले तो आपको वो सीखनी है। आपको स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर के जितना भी कैपिटल अकाउंट है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करेंगे स्टूडेंट्स, आप गुडविल के अकाउंट को, टू गुडविल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स मैंने ये एंट्री क्यों की, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही आप हमारे इस चैप्टर में पार्टनरशिप में ऐसी सिचुएशन को देखेंगे और जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो ये गुडविल तो अब किसी काम की नहीं, यानी इस गुडविल को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आपको राइट ऑफ करना होगा। आपको क्या करना होगा, इसको राइट ऑफ। तो आप लिखिए रिटर्न ऑफ गुडविल। तो जब भी स्टूडेंट्स देखिए राइट ऑफ करने का मतलब स्टूडेंट्स मेरा यहाँ कहने से है कि गुडविल को हमने क्या करना है, हटाना है, अपनी बुक से इसको खत्म कर देना है। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैंने ये जो जर्नल एंट्री की है यहाँ पे स्टूडेंट, जब गुडविल आपका एक एसेट है, अब आपका एक एसेट खत्म हो गया, यानी आपके एसेट क्या हो गए स्टूडेंट्स, आपके डिक्रीज। आपका एक एसेट क्या हो गया है यहाँ पे, डिक्रीज। और मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था कि जब भी स्टूडेंट्स आपके एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब भी एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किया जाता है, एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमने, एसेट का नाम है गुडविल, तो गुडविल अकाउंट को हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको डेबिट क्यों किया, इसका क्या कारण है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका पहले ये गुडविल थी, गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, खत्म कर दिया। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए आपका कोई एसेट था और अचानक से वो एसेट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अचानक से एकदम से पता लग गया अरे ये एसेट तो बचा ही नहीं, ये एसेट तो रहा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अचानक से अगर आपका कोई एसेट चला जाए, ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। और पार्टनरशिप फर्म में स्टूडेंट्स
हमारे लॉस को बियर कौन करते थे, नुकसान को कौन उठाएगा, अरे पार्टनर्स उठाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के मालिक कौन है, ओनर कौन है, पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स उस नुकसान को बियर करेंगे, उस लॉस को उठाएंगे। अगर पार्टनर्स को स्टूडेंट्स वो लॉस उठाना है, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे चैप्टर नंबर 1 में, जो कि आप भूल चुके होंगे, फिर से रिवाइज कीजिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाया करते थे, तो उसकी डेबिट साइड में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टनर्स को लॉस होते थे, एक्सपेंसेस होते थे, तो हम किस साइड रिकॉर्ड करते थे, डेबिट साइड करते थे, है ना। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि गुडविल क्या हो गई, खत्म हो गई। गुडविल खत्म हो गई तो पार्टनर्स को लॉस हुआ, इसलिए हमने क्या किया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये कैसे करना है, ये क्या मैं आपको बता रहा हूं, ये हम अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वहां आपको बहुत आसानी से मजे से समझ में आएगा। चलिए जी, ये हुआ आपका सिचुएशन नंबर 1। अब आ जाइए इस तरह। अब मैं कहता हूं आपको एक सेकंड सिचुएशन दी होगी, लिखिए सिचुएशन नंबर 2। यहां स्टूडेंट्स आपको जो गुडविल होगी, गुडविल जैसे यहां पे गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी गई थी, यहां स्टूडेंट्स आपको गुडविल गिवन इन दी एडजस्टमेंट्स, यहां आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स गुडविल को दिया जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या होता है, गुडविल कहां होगी, यहां मेरा कहने का मतलब है बिलो दी बैलेंस शीट। जहां स्टूडेंट्स बैलेंस शीट खत्म हो जाती है ना, तो बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स आती है। ये एडजस्टमेंट्स क्या होती है, क्लास आपका जो 11 था उसमें आपका एक चैप्टर था जिसको हम कहते थे फाइनल अकाउंट्स, या कुछ बुक्स में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा गया है। वहां डीपली आपको एक्सप्लेन किया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स नाम से आपका एक चैप्टर आता था, वहां हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना जो बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़े। तो देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये एक बैलेंस शीट है, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट दी होगी, ये बैलेंस शीट है। यहाँ स्टूडेंट्स ये बैलेंस शीट खत्म हो गई, यहाँ आपको नीचे दिया होगा यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि सबसे पहले क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, कि गुडविल वैल्यूड एट, मान लीजिए कोई भी वो अमाउंट दी गई है आपको गुडविल की। ये चीजें सीखने से पहले आप वापस यहाँ आइए। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने कहा कि गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी जाएगी, अच्छी बात है। इस गुडविल को आपने राइट ऑफ कर दिया, अच्छी बात है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, गुडविल को क्रेडिट किया। अब ये बताओ, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, ये हमने क्यों किया स्टूडेंट्स गुडविल को राइट ऑफ, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हुआ, चेंज हुआ, चैप्टर का नाम है, इसीलिए तो हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तब मुझे एक बात बताइए, यहाँ जितने भी पार्टनर्स होंगे, आपका पार्टनर नंबर एक्स, पार्टनर नंबर वाई, पार्टनर नंबर जेड, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे आप इन सबको, और आप क्रेडिट किसको करेंगे, गुडविल अकाउंट। ऐसे आपको कोई एंट्री करनी होगी। तो मुझे बताइए, यहाँ ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, ये किस रेशियो में करेंगे, क्या वो जो ओल्ड रेशियो थी उसमें करेंगे, या जो नई रेशियो जो चेंज होने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने जो रेशियो बदल दी, न्यू रेशियो अब जो उन्होंने तय की, उसमें करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दी होगी तो आपको इसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो यहां मैं लिखता हूं ओल्ड रेशियो। तो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो के अंदर इसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो के अंदर। अब आइए यहाँ पे, जब स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में गुडविल को ना देके उसके नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन हो इस तरीके से, गुडविल वैल्यूड एट, मान लीजिए कोई भी अमाउंट है, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको निकालनी होगी जो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो। आपको सबसे पहले ओल्ड रेशियो निकालनी है, उसमें से क्या माइनस करना है, आपको न्यू रेशियो। ये करने के बाद मान लीजिए आपका एक पार्टनर ये एक्स, ये वाई, ये पार्टनर आपका एक्स है, ये वाई है, और इनके बीच में ये ओल्ड रेशियो थी, ये न्यू रेशियो है। अब ये करने के बाद स्टूडेंट्स, माइनस करने के बाद मान लीजिए ये जो रेशियो आएगी, इसमें एक पार्टनर तो क्या करेगा, गेन करेगा, है ना, किसी का तो फायदा होगा, और एक पार्टनर क्या करेगा स्टूडेंट्स, अपने प्रॉफिट का एक हिस्से को सैक्रिफाइस करेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जो पार्टनर्स ने स्टूडेंट्स गेन किया, ये देखिए ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझाया, जैसे ही हमारी ये वीडियो स्टार्ट हुई, मेथड को डिस्कस करने के बाद मैंने कहा था ना, एक आपके पार्टनर थे एक्स और वाई, 3:2 की रेशियो 4:1 में कर दी, यानी जो पार्टनर स्टूडेंट्स जिसने गेन किया,
जिस पार्टनर ने गेन किया, वो जो ये जो गुडविल की अमाउंट आपको दी गई है ना, यहाँ एडजस्टमेंट्स में जो भी टोटल गुडविल की अमाउंट है, उसको क्या करना है, इस गुडविल की अमाउंट को जितना भी हिस्सा उसने गेन किया है उसको उतने हिस्से को क्या करना है, देना होगा। उस हिस्से को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, वो देगा किसको, आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे पेमेंट किसको मिलेगी, सैक्रिफाइस पार्टनर को, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। पेमेंट दी किसनी है ना, गेनिंग पार्टनर ने। तो स्टूडेंट्स यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पैसे किससे ले रहा है, गेनिंग पार्टनर से। जिससे हमें पैसे लेने हैं स्टूडेंट, उसको हम करते हैं डेबिट। तो आप यहाँ पे डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप इसको इस तरीके से लिखना है और आप नीचे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये डेबिट किसको करना है, उस पार्टनर को स्टूडेंट जिसने आपका क्या किया है, गेन किया है। और क्रेडिट किसको करना है, जिस पार्टनर ने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है। ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा है, क्या मैंने ये लिखा है, इसका आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहाँ हम सबसे पहले इस सिचुएशन को देखेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, तो उनमें भी स्टडी करेंगे कि क्या एग्जाम में पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। तो ये आपका वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, बदलाव कर देंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी को आप रिवाइज कीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि आपके पार्टनर्स हैं ए, बी, सी, डी और ई। आपके 5 पार्टनर्स हैं और उनके बीच में रेशियो है 5:4:3:2:1। उसके बाद कहा गया है कि दे चेंज देयर रेशियो एज। उन्होंने अपनी रेशियो कैसे चेंज की। अब जो स्टूडेंट्स नई रेशियो है वो है जी आपकी 3:2:1:5:4। ये है स्टूडेंट्स उनकी नई रेशियो चेंज होने के बाद रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपसे कहा गया है जो गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दी गई है उसकी अमाउंट है इज रुपीज, यहाँ कहा गया 1,50,000 रुपीज। और फिर आपसे सेकंड कहा गया है कि गुडविल गिवन इन द एडजस्टमेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स में गुडविल दी गई है वो कितनी है, इज रुपीज 4,50,000 रुपीज। और फिर आपसे कहा गया कि पास कीजिए क्या, जर्नल एंट्रीज। इनकी जर्नल एंट्री करके दिखाइए कि कैसे आपको क्या करना है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि आपको देखना है कि क्या आपको गुडविल बैलेंस शीट में दी गई है। तो यहाँ कहता है कि गुडविल दी गई है कि कितने रुपए, 1,50,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको गुडविल बैलेंस शीट में दी जाएगी तो इसकी जर्नल एंट्री क्या थी, जर्नल एंट्री थी स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई। तो आप लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखना है डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद लिखिए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी गई थी, इस गुडविल को आपको क्या करना है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि इसको क्या कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तो अब इसको ख़त्म करना है तो ऑब्वियस सी बात आपका एसेट डिक्रीज हो गया, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आप लिखेंगे टू
गुडविल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये हैं आपके 1,50,000 रुपीज। अब 1.5 लाख रुपए को आप किस रेशो में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो लॉस हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, किस रेशो में अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे? वो होगा हमेशा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड रेशो थी, ओल्ड रेशो क्या थी? 5, 4, 3, 2, 1। इन सब का टोटल कितना हुआ? 15, यानी 5/15। तो यहाँ स्टूडेंट्स आएगा 1,50,000 का, यहाँ 50,000 रुपीज तो ए की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, 40,000 रुपीज बी की कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद 30,000 रुपीज सी की कैपिटल अकाउंट में, 20,000 रुपीज डी की कैपिटल अकाउंट में, और 10,000 रुपीज आपको ई की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। तो ये तो हुआ आपका इस लाइन का सॉल्यूशन। ये जो जर्नल एंट्री थी ये हुई जब गुडविल कहाँ गिवन हो स्टूडेंट्स? आपकी बैलेंस शीट के अंदर। अब सेकंड में कहा गया है आपको कि गुडविल गिवन इन दी एडजस्टमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो गुडविल एडजस्टमेंट में दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कंपनसेशन को, है ना। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने जो अमाउंट सैक्रिफाइस की है गेनिंग पार्टनर के लिए, तो उसको कंपनसेशन देना है। तो उसको कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा? पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालिए। तो यहाँ सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पार्टनर्स के नाम लिखिए। पार्टनर्स के नाम है जी आपके A, B, C, D, E। उसके बाद इनके बीच में जो ओल्ड रेशो है और जो उसमें से क्या माइनस करना है आपको? न्यू रेशो, जो भी इनका हिस्सा बनता है। तो ओल्ड रेशो स्टूडेंट्स क्या है? ए की, आप फटाफट लिखेंगे, ए की है 5/15, बी की 4/15, सी की 3/15, डी की 2/15, ई की 1/15। ये रही ओल्ड रेशो। न्यू रेशो स्टूडेंट्स क्या होगी? 3, 2, 5, 6, 5, 11, ये भी 15 है। तो यहाँ आएगा माइनस में ए की 3/15, बी की 2/15, सी की 1/15, डी की 5/15 और ई की होगी स्टूडेंट्स 4/15। बस अब यहाँ देखिए किस पार्टनर ने गेन किया है, किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस। अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आया मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया। तो 5 - 3 2/15। यहाँ इस पार्टनर ने आपके ए ने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। सेकंड में फिर से आपका आंसर आया 2/15। पार्टनर बी ने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद पार्टनर सी, इसकी भी आई क्या? 2/15। यहाँ भी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद पार्टनर नंबर डी, यहाँ आई स्टूडेंट्स माइनस के 3/15। यहाँ मतलब पार्टनर डी ने आपका गेन किया है। और यहाँ आया स्टूडेंट्स फिर से आपका माइनस में 3/15, यानी पार्टनर ई ने भी क्या किया है? गेन किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि अब जो ये गेनिंग पार्टनर है डी और ई को कंपनसेट करना होगा ए, बी और सी, इन तीनों ने जो सैक्रिफाइस किया है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जिससे पैसे लेने हैं इसने गेन किया है, इनसे हमें गुडविल का पैसा लेना है, तो आप इन्हें डेबिट करेंगे। तो आप लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपके गेनिंग पार्टनर है। और कौन है? ई, यानी जिससे भी स्टूडेंट्स हमें पैसा लेना होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जिसको देना होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमें देने किस किस को हैं पैसे? हमें ए को देने हैं, तो लिखिए टू एज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिखिए टू बीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस अब कैसे देंगे? सबसे पहले देखिए कि गुडविल क्या एडजस्टमेंट्स में, सबसे पहले आपको अमाउंट एडजस्ट करनी है ना कंपनसेशन की, तो एडजस्टमेंट्स में यानी बैलेंस शीट के नीचे कितने रुपए की गुडविल आपको दी गई है? 4.5 लाख रुपए की। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये जो डी है ये 4,50,000 रुपीज जो टोटल गुडविल है उसमें से जितना हिस्सा इसने गेन किया है, कितना किया है? 3/15। तो इसका 3/15 की क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो 15 3 जा 45, ये आ गया आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि
90,000 रुपये। 90,000 रुपये तो डी के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। फिर ई का 4,50,000 का, ये भी कितने रुपए की पेमेंट करेगा, 3/15, यानी ये भी 90,000 रुपये देगा एज ए कंपनसेशन के रूप में। किसको, ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की क्या होगी, यही स्टूडेंट्स 4,50,000 जो टोटल गुडविल है, इन्होंने कितनी रेशियो में सेक्रीफाइस किया, ए ने भी 2/, सबने 2/15, तो ये आएगा 2/15 के हिसाब से 15 3 जा 45 और स्टूडेंट्स 3 2 जा 60, 60,000 रुपये इसको क्रेडिट करना है। यहाँ भी स्टूडेंट्स 2/15 है, तो टोटल गुडविल का 2/15 इनका हिस्सा निकालो, 60,000 रुपये इसको मिलेंगे जो इन्होंने अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। और उसके बाद 2/15 टोटल गुडविल का जितना हिस्सा इन्होंने सेक्रीफाइस किया उसकी अमाउंट बनती है 60,000 रुपये। तो इन दोनों का टोटल बना 1,80,000 रुपये, इन तीनों का टोटल बना 1,80,000 रुपये। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी सेकंड एंट्री होगी। यहाँ आपने गुडविल को क्या किया है, एडजस्ट किया है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने क्या किया है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, और यहां स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, गुडविल को राइट ऑफ किया है। तो आप लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, खत्म कर दिया। बस ये स्टूडेंट्स तरीका था, ये मैं आपको कहना चाहता था जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज सिखाई थी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस तरह की जर्नल एंट्रीज को अपने क्वेश्चन में सोल्व करना है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जामिनर कहता है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। क्वेश्चन में दिया गया है 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z। इनके बीच में स्टूडेंट्स ये जो शेयर करते थे प्रॉफिट और लॉसेस को, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी स्टूडेंट्स इनके बीच में क्या रेशियो थी, यहाँ कहा गया है इनडायरेक्टली 1:1:1 की आपकी ओल्ड रेशियो। उसके बाद कहा गया है आपसे जेड, या मैं कहता हूँ दे डिसाइड जेड विल गेट 1/5 ऑफ द प्रॉफिट्स, बस। उसके बाद आपसे कहा है गुडविल इज वैल्यूड कितने रुपए, ₹3 लाख रुपए, बस। और आपसे कहा है कि अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो गुडविल का। देखो ओल्ड रेशियो तो देखो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या नई रेशियो बता सकता है स्टूडेंट्स इस लाइन को समझ के क्या कहा गया है एग्जामिनर से? ध्यान से समझना, यहाँ कुछ हिडन आपसे बातें की गई। सबसे पहले तो आपको गुडविल इज वैल्यूड कितने रुपए, 3 लाख रुपए। इस लाइन का मतलब है स्टूडेंट्स, जब भी गुडविल इज वैल्यूड आपको लिखा मिले, मतलब आपको ये एडजस्टमेंट्स के अंदर गुडविल क्या है, दी गई है। गुडविल कहाँ दी गई है, एडजस्टमेंट्स में, यानी आपको एडजस्ट करना होगा। जिस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसको गुडविल की अमाउंट जो पार्टनर के पास गेन किया है उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किस रेशियो में, उसके लिए आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। तो चलिए सबसे पहले आप लिखिए पार्टनर्स के नाम X, Y, Z, फिर लिखिए इनकी ओल्ड रेशियो। उसके बाद आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो तो 1:1:1 है, यानी 1/3 X का, 1/3 Y का और 1/3 Z का। यहाँ स्टूडेंट्स कहा गया है Z विल गेट 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, यानी Z की रेशियो जो नई रेशियो होगी वो होगी 1/5। इसका मतलब स्टूडेंट्स टोटल रेशियो क्या है आपकी, अगर आपके पास 5 रुपए है तो 5 रुपए में अब X, Y और Z को कितने रुपए मिलेंगे, 1 रुपीज। तो रिमेनिंग कितने रुपए रहेंगे, 4 रुपए। वो 4 रुपए का स्टूडेंट्स अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब आपको मानना है कि 2 रुपए किसके पास गए, X के पास, 2 रुपए किसके पास गए, Y के पास, और 1 रुपए किसके पास गया, Z के पास। यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली ये क्या दी गई है आपको, न्यू रेशियो, बस।
यही क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता था। देखिए इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपको ये भाषा समझनी आनी चाहिए, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखिए न्यू रेशो कितनी हुई 2/5, वाई की कितनी हुई 2/5। और अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने लॉस किया। तो 1/3 2/5 लीजिए, आ गया नीचे 15, 3 5 जा 15, 5 माइनस में 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे 5 - 6 माइनस का 1/15। अगर माइनस आया मतलब आपका पार्टनर एक्स गेन करने वाला है। उसके बाद फिर से आ जाइए यहाँ पे, अब आइए आप y के केस में, फिर से आपको क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम। 3 5 जा 15, 5 माइनस में 5 3 जा 3 2 जा 6। तो यहाँ स्टूडेंट्स y ने भी आपका गेन किया है 1/15, ये माइनस में आया तो y भी गेन करने वाला पार्टनर, गेनिंग पार्टनर है। यहाँ पे फिर से लीजिए 15, उसके बाद 3 5 जा 15 माइनस में 5 3 जा 3, यानी ये आया आपका 2/15 और ये पॉजिटिव में आया। इसका मतलब जेड ने स्टूडेंट्स क्या किया है, आपका सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस किया है तो अब आपको स्टूडेंट्स ये जो गुडविल की वैल्यू कितने रुपए दी गई है 3 लाख रुपीज, इसको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किसके द्वारा, गेनिंग पार्टनर के द्वारा। यानी गेनिंग पार्टनर से गुडविल का ये जो हिस्सा, टोटल गुडविल में से उनका हिस्सा लेना है और इस जेड को देना है, बस सिंपल सी ये बात है। तो यहाँ आप एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है जिस पार्टनर ने गेन किया। देखिए गेन किस किसने किया, एक्स ने, वाई ने। तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनसे आपने गुडविल के पैसे लेने हैं और किसको देने हैं, जेड को। तो आप लिखिए टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बस कितने स्टूडेंट्स रुपए आपको लेने हैं एक्स से, तो गुडविल कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए का कितना अमाउंट, 1/15। तो 15 2 जा 30, 20,000 रुपये तो एक्स से लेने हैं और 3 लाख रुपए का ही 1/15 यानी 20,000 रुपये ही वाई से लेने हैं और 3 लाख रुपए का 2/15। इसका मतलब स्टूडेंट्स 40,000 रुपये किसको देने होंगे, इन दोनों को जेड को देने होंगे। ये स्टूडेंट्स आपकी जर्नल एंट्री होगी। ये आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता था, ये इस क्वेश्चन का क्या था, सार्स था। बस आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। क्या क्या सीखिए। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप की जो 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, एक्स वाई जेड, और इनके बीच में रेशियो है 4:5:1। उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट्स डिसाइड किया, तीनों ही पार्टनर्स ने, कि वो अपने रेशियो को चेंज कर देंगे। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो, और नई रेशियो स्टूडेंट्स उन्होंने डिसाइड की 5:1:4 की। उसके बाद आपसे कहा गया कि गुडविल is valued at 2 years purchase of 3 years average profit। और फिर स्टूडेंट्स आपको कहा गया है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 2020 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, 2021 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए और 2022 में स्टूडेंट्स फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री
pass the necessary journal entry for the ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी अब जो स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो बदलाव हुआ है, तो अब इस गुडविल को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ आपसे यही कहा गया है, यही आपसे इनडायरेक्टली एग्जामिनर कहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले गुडविल है कितनी ये तो पता चले, गुडविल की अमाउंट हमें पता नहीं। हाँ, हमें ये जरूर कहा है कि गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए गए हैं, और 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और उसकी मदद से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं जी हम हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स किसी फर्म का, ये दिया गया है 2020, 2021, 2022। ये है जी आपका 1 लाख रुपए, फिर 1.5 लाख रुपए और फिर 2 लाख रुपए। तो टोटल स्टूडेंट्स इसका हुआ आपका 4,50,000 रुपये। ये आ गया आपका क्या टोटल प्रॉफिट, 4,50,000 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स इस टोटल प्रॉफिट की मदद से आपको निकालना है क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट को जब आप किससे डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का ये प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट है 4,50,000 रुपये, कितने साल का, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड करो तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख रुपए। अब गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज स्टूडेंट्स कितना दिया गया है, 2 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये आया आपका 3 लाख रुपए। यानी गुडविल की वैल्यू कितनी आई, 3 लाख रुपीज़। चलिए जी, गुडविल का तो हमें पता चल गया। अब आपसे कहा गया है कि आपको इस गुडविल की वैल्यू को एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे भाई, किसी की सेक्रीफाइसिंग रेशो पता हो और कि जो पार्टनर जिसने गेन किया है उसकी गेनिंग रेशो का आपको पता हो, तो फटाफट से सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले आपके पार्टनर्स के नाम X, Y, Z। स्टूडेंट्स यहाँ लिखिए उनकी ओल्ड रेशो, यहाँ पे आपको लिखना है न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 4:10, Y की 5:10, Z की 1:10, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस। नई रेशो क्या है, 5, X की है 5:10, Y की है 1:10 और Z की है 4:10। अब देखते हैं किसने गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। 4 - 5 यानी माइनस के 1/10, माइनस में आया मतलब गेन किया है x ने। y 5 - 1 यानी 4:10, पॉजिटिव आया, y ने सेक्रीफाइस किया है। उसके बाद z 1 - 4 यानी माइनस के 3/10, z ने भी भैया क्या किया है, यहाँ पे गेन किया है। तो अब स्टूडेंट्स आपको एडजस्टमेंट करना है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री पास करनी है, जो गुडविल का आपको ट्रीटमेंट करना है। यानी यहाँ पे ये जो पार्टनर आपके Z और X ने गेन किया है, अब इस गेन के बदले ये इस Y को कंपनसेट करेंगे जिसने सेक्रीफाइस किया। क्या कंपनसेट करेंगे, इस गुडविल को, इस गुडविल में अपने हिस्से को। तो आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट, जिन्होंने गेन किया उसको डेबिट कीजिए। तो आप लिखिए यहाँ पे X कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखिए जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जिसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है,
देखिए गुडविल कितनी 3 लाख, 3 लाख में कितना हिस्सा एक्स ने गेन किया है 1:10, तो 3 लाख का 1:10 यानी 30,000 रुपीज़ तो एक्स पेमेंट करेगा एज ए कंपनसेशन। और जेड ने स्टूडेंट्स कितना गेन किया है 3:10, तो 3 लाख का 3:10 ये आया 33,90, 90,000 रुपये स्टूडेंट्स कौन पे करेगा, जेड पे करेगा एज ए कंपनसेशन किसको, वाई को। तो वाई को टोटल कितने रुपए मिले 3 लाख का स्टूडेंट्स वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है 4:10, तो वाई को मिलेंगे यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़। बस ये आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन के थ्रू कहना चाहता था। स्टूडेंट्स इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कुछ मेथड जैसे यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से हमने गुडविल को कैलकुलेट किया ना, तो आप पार्टनर को कैसे शेयर देंगे वो भी सीख लेंगे इसी मेथड की मदद से। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको गुडविल को राइट ऑफ करना सिखाया, उसकी जर्नल एंट्री आपने देखी। फिर मैंने आपको गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा उसकी जर्नल एंट्री आपने सीखी। अब एक थर्ड केस भी है जहां पे पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि पहले तो हम गुडविल को क्या करेंगे रेज करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे राइट ऑफ कर देंगे। तो अब आप सीखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, यानी पहले गुडविल को रेज किया जाएगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे आपको वो सीखना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स दो केस हुए। अगर आपकी फर्म बनाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कौन सा मेथड फॉलो करते हुए, फ्लक्चुएटिंग वाला, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, अगर ये मेथड है आपकी फर्म का, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री होगी। सीखिए मेरे पास। सबसे पहली जब आप गुडविल को रेज करेंगे तो आपको एंट्री करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी जितनी भी टोटल गुडविल है उसको डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करेंगे टू पार्टनर्स, याद रखना अब मैं क्या लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और स्टूडेंट्स ये आपको करना है हमेशा ओल्ड रेशो में। यहाँ कौन सी रेशो आपको लेनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूं जी ओल्ड रेशो, जो भी पार्टनर्स के बीच में है। ये एंट्री है बीइंग गुडविल, जब स्टूडेंट्स आपने गुडविल को क्या किया है रेज किया है, रेज्ड। अब इसके बाद फिर आप जो सेकंड एंट्री, अब जब रेज करने के बाद स्टूडेंट्स आप राइट ऑफ करोगे ना, अब की बार थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो आपने जो पहले सीखी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको क्या करना है डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करेंगे आप टू गुडविल अकाउंट, राइट। यही सीखा था आपने, बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये जो पार्टनर्स के बीच में कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे तो किस रेशो में, यहाँ आपको रेशो लेनी है नई वाली, न्यू रेशो। बस ये फर्क है, जब पहले गुडविल को रेज किया जाए उसके बाद राइट ऑफ किया जाए। अगर डायरेक्ट राइट ऑफ करते, सीधा राइट ऑफ करते तो ओल्ड रेशो में ये एंट्री होती, लेकिन जब रेज करके राइट ऑफ करना है तो आपको ये दो एंट्री करनी है। और आपको ये भी देखना है कि आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला मेथड फॉलो किया जा रहा है या फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा आपकी कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड वाला। तो स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाना सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में, मैंने आपको कहा था कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे दो मटके तैयार किया जाएंगे। एक मटके का नाम होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरे मटके का नाम होगा क्या करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ गुडविल को आपको करंट अकाउंट जो दूसरा मटका होगा उसमें ट्रीट करना है। तो आप एंट्री करेंगे जब गुडविल को रेज करेंगे तो ये एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे आपको लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी ये दूसरा मटका है। और कौन सी रेशो स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी
ओल्ड रेशियो में जब आपने क्या किया है, गुडविल को रेज किया है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे बीइंग गुडविल रेज्ड। उसके बाद सेकंड में आपको लिखना है, जब आप इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो अब आपको एंट्री करनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देना और गुडविल को स्टूडेंट्स क्या कर देना, आप क्रेडिट कर देना टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में स्टूडेंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, न्यू रेशियो में। जो भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स ने डिसाइड की है उस रेशियो के अंदर आपको क्या करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था आपका, कुछ बुक्स में इसको बताया गया है, कुछ बुक्स में नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड टॉपिक, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब तक हमने 2 पढ़ लिए, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल से रिलेटेड, जो आप कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अब इसी आपका चैप्टर 3 में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन अपने बुक में मिलता है तो उसकी जरूर प्रैक्टिस करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।